हेलो स्टूडेंट्स, तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था टॉपिक ऑफ इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स, है ना। उसमें हम लोगों ने ट्रांसमिटेड सिस्टम और रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए कंडीशंस देखे थे फॉर ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स। ओके, ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस के लिए या फिर मैक्सिमा मिनिमा के लिए। अब इस लेक्चर में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, जोरदार से बढ़िया से न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल कहता है व्हाइट लाइट विथ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी अक्रॉस द विजिबल वेवलेंथ रेंज। क्या रेंज दिया हुआ है? 430 नैनोमीटर टू 690 नैनोमीटर इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल इंसिडेंस का क्वेश्चन है, मतलब आर का वैल्यू 0 है। ऑन अ वाटर फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू दिया हुआ है वाटर फिल्म का, है ना। वाटर फिल्म है जिसका म्यू 1.33 है एंड थिकनेस मतलब ये टी भी दिया हुआ है 320 नैनोमीटर। दैट इज सस्पेंडेड इन एयर, यानी एयर में सस्पेंडेड है। एट व्हाट वेवलेंथ इज द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द फिल्म ब्राइटेस्ट टू एन ऑब्जर्वर, है ना। कौन सी वेवलेंथ इंसान को, ऑब्जर्वर को ब्राइटेस्ट दिखेगी, ये हमको निकालना है। ब्राइटेस्ट दिखेगी मतलब दिखने वाली वेवलेंथ चाहिए, मतलब वो वेवलेंथ चाहिए जो लाई करेगी इस वैल्यू के बीच में, है ना। कौन सी वेवलेंथ लाई करेगी इस वैल्यू के बीच में जो उस इंसान को दिखेगी, यानी जिसके वजह से होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया? जिसकी वजह से क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम लोग कंडीशन यहां जो लगाएंगे वो लगाएंगे 2 म्यू टी इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। तुमने शायद पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें मैंने कंडीशन दिया था नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से हम लोग लैम्बडा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 4 म्यू टी अपॉन ट्वाइस एन प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग एन की बहुत सारी वैल्यूज डाल डाल के चेक करेंगे, है ना, कि कौन सी वेवलेंथ आ रही है ना। सपोज हम लोग एन की वैल्यू 0 डालेंगे, तो एन की वैल्यू अगर 0 डाला, 4 म्यू टी की वैल्यू निकाल लेते। पहले एक काम करते, 4 म्यू टी की वैल्यू, 4 म्यू कितना है बेटा? 1.33 इंटू टी कितना है? थिकनेस 320 नैनोमीटर। इसको नैनोमीटर में रहने देंगे। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा? ये देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। इसको क्या पकड़ेंगे हम लोग? 4/3 पकड़ लेते हैं अभी का, है ना। तो 4 4 जा 16, है ना। 16 इंटू 320/3, है ना। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? ये 16 0, 16 2 जा 32, 3 16 3 जा 48, 5 1 20/3। इसको सॉल्व किया 31706, है ना, नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली 1706 नैनोमीटर, है ना। तो अब n की वैल्यू अगर हम लोग 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, n की वैल्यू अगर 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आती है? n की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, तो 4 म्यू टी की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने? 1706 अपॉन 1 विच इज नैनोमीटर, यानी कितना वैल्यू आया? 1706 नैनोमीटर। ये वाली वेवलेंथ एक दिखेगी, है ना। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा उसमें ये वेवलेंथ दिखेगी, बट ये विजिबल में लाई कर रही है क्या? नहीं। ओके, चलो अब n की वैल्यू 1 डालते हैं। n की वैल्यू 1 डालेंगे इसके अंदर तो क्या आ जाएगा? 1706 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 1 3। तो वेवलेंथ कितनी आई यहाँ पे? 3 5 जा 15, 2 0, 3 6 जा 18, 2 6, 3 8 जा 24, यानी अप्रोक्सीमेटली 568 नैनोमीटर। मतलब ये वाली वेवलेंथ दिखेगी, ये वाली वेवलेंथ दिखेगी क्योंकि ये विजिबल में आ रही है। 430 से 690 के बीच में आ रही है, मतलब ये वेवलेंथ दिखेगी। और कोई दिखती है क्या? देखते हैं हम लोग, है ना। n की वैल्यू 2 डालेंगे। अब n की वैल्यू 2 डाला तो वेवलेंथ कितना आएगा? 1706 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 1 5, है ना। तो वेवलेंथ कितना आ गया? 5 2 जा नहीं 5 3 जा, सॉरी 5 3 जा 15, 2 0 4 जा 1.4, है ना। 4 नहीं सॉरी 2 आएगा नैनोमीटर, है ना। अब ये वाली वेवलेंथ इसमें नहीं आ रही है, विजिबल में नहीं आ रही है, क्योंकि वो वेवलेंथ है 341.2 और विजिबल चालू हो रहा है 430 से। सो हमको कौन सी वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी? 568 नैनोमीटर, यानी एट व्हाट वेवलेंथ? कौन सी वेवलेंथ? 568 नैनोमीटर पे ऑब्जर्वर को ब्राइटेस्ट दिखेगा, क्योंकि ये दोनों जो वेवलेंथ है ये विजिबल रीजन में लाई नहीं करती है। समझ में आए? तो यहाँ पे कंसेप्ट ये यूज किया हम लोगों ने, 2 म्यू टी इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस था। तो पहला क्वेश्चन ध्यान में आया सबको? ओके, तो ये हमारा था पहला न्यूमेरिकल।
दूसरा, अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस, है ना, थिकनेस देखो कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर लिख देता हूं मैं इसको, है ना, -5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर डालता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। ऑफ व्हाट कलर विल द थिन फिल्म अपीयर इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट में कौन से कलर की थिन फिल्म हमको दिखेंगी, या कौन सा कलर हमको दिखेगा, है ना, कौन सा कलर हमको दिखेगा, एट ऑफ व्हाट कलर, कलर देखना है, तो कलर के लिए वेवलेंथ निकालना जरूरी है। अब दिख रही है और नॉर्मल टू द सरफेस बोला है, देखो नॉर्मल टू द सरफेस यानी नॉर्मल इंसिडेंस है, यानी आर की वैल्यू 0 डिग्री है, तो अगेन 2 म्यू टी इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, अगेन लैम्बडा इज इक्वल टू 4 म्यू टी अपॉन ट्वाइस एन प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 4 म्यू टी की वैल्यू देखते हैं, है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू 4, म्यू कितना है बेटा 1.5, थिकनेस कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा, है ना, अपॉन ट्वाइस एन प्लस 1, 4 इंटू 1.5 6 इंटू 4 24, तो 24 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ट्वाइस एन प्लस 1 मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻10 से डिवाइड करना पड़ेगा ये नंबर को, तो ये आ जाएगा 24000 यानी 24,000 अपॉन ट्वाइस एन प्लस 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये डिराइव कर लिया हम लोगों ने लैम्बडा की वैल्यू कि ये वेवलेंथ आएगी। अब एन की वैल्यू अगर मैं 0 डालूं, तो एन की वैल्यू 0 डालेंगे तो वेवलेंथ कितनी आएगी, लैम्बडा कितना आएगा 24000 एंगस्ट्रॉम। ये कलर कैसे क्या चेंज हो गया, इधर हो रहा है क्या इंटरफेरेंस ठीक है, तो ये वेवलेंथ दिखेगी हमको रिफ्लेक्टेड लाइट में, लेकिन ये विजिबल में नहीं आती है। अब n की वैल्यू हम लोग 1 डालेंगे तो कौन सी वेवलेंथ आएगी, 24,000 अपॉन n की वैल्यू 1 डाले तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 24,000 अपॉन 3 यानी उसको दिखेगी 8,000 एंगस्ट्रॉम। ये भी वेवलेंथ विजिबल में नहीं आती है, विजिबल में नहीं आती है। फिर n की वैल्यू हम लोग डालेंगे 2, n की वैल्यू 2 डाले तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएंगी 24,000 अपॉन 5, है ना, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 4800 एंगस्ट्रॉम। हाँ ये विजिबल में लाई करता है, 4800 एंगस्ट्रॉम विजिबल में लाई करता है। एक काम करेंगे, ये वैल्यू जो है, ये जो वेवलेंथ है ये अप्रोक्सीमेटली ब्लू कलर की आती है ना, तो उस इंसान को कौन से कलर का फिल्म दिखेगा, ब्लू कलर का, क्योंकि ये वेवलेंथ उसको दिखेगी। अब तुम अगर n की वैल्यू 3 करोगे तो वो वापस विजिबल से बाहर चल जाएगी, क्योंकि विजिबल की रेंज होती है करीब करीब 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, है ना। देखो रिफ्लेक्टेड लाइट में ये वेवलेंथ भी रहेगी, ये वेवलेंथ भी रहेगी, ये भी रहेगी, बट ये दोनों दिखती नहीं है क्योंकि वो विजिबल के रेंज के बाहर है, सिर्फ यही दिखती है। समझ में आया सबको ये कंसेप्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट p। डायग्राम नहीं दिया था, मैं तुमको डायग्राम बना के बता देता हूं। ये डायग्राम सभी ने बना लेना है। ये पॉइंट p है जिसकी दूरी है x, ठीक। अब p पे हमको चाहिए मैक्सिमा, तो p पे जब वेव आएंगी, पहली वेव जो आएंगी सीधी और दूसरी रिफ्लेक्ट होके, यानी देखो मैं इसको यहां पे ऐसे बताता हूं, देखो एक वेव सीधी आएंगी और एक वेव रिफ्लेक्ट होके आएंगी, तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या रहेगा, देखो यहां से पार्ट डिफरेंस चलूंगा, x जाना और x आना यानी 2x, लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम है, दिस इज डेंसर मीडियम, सो दिस इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो ट्वाइस x प्लस लैम्बडा बाई 2, है ना। सो दिस इज एक्चुअली पाथ डिफरेंस, और ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, n लैम्बडा के इक्वल होना चाहिए, है ना। अब सबसे पहली कंडीशन निकालना है तो n की वैल्यू 1 डालेंगे, तो ट्वाइस x प्लस लैम्बडा बाई 2 दैट शुड बी इक्वल टू लैम्बडा, ये इधर चला गया, तो ट्वाइस x इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाई 2 विच इज लैम्बडा बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लैम्बडा बाई 4। सो x का दूरी कितना होना चाहिए, मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए, x का लैम्बडा बाई 4 ये डिस्टेंस होना चाहिए टू ऑब्टेन मैक्सिमा एट p। कंडीशन समझा के, पार्ट डिफरेंस समझा क्या, x गया x आया,
प्लस क्योंकि रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम है तो हम लोगों को λ/2 ऐड करना पड़ता है. ओके, क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, white light may be considered to have wavelength from 400 nanometer to 700 nanometer if an oil film has thickness 1 micrometer. ये T दिया हुआ है, ठीक है. deduced आ गया, ये deduced चाहिए था. The wavelengths on visible region for which reflection along the normal incidence मतलब R का वैल्यू 0 है, will be weak and strong. RI दिया हुआ है, ये म्यू का वैल्यू दिया है ना. वीक रिफ्लेक्शंस मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, तो वीक रिफ्लेक्शंस कौन से वेवलेंथ्स पे होगा, है ना. तो चलो पहले बात करते हैं वीक रिफ्लेक्शंस की, है ना. वीक रिफ्लेक्शंस के लिए नॉर्मल इंसिडेंस यानी 2 म्यू टी दैट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, है ना. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 म्यू टी बाई n, है ना. अब म्यू की वैल्यू कितनी है देखो, 2. म्यू की वैल्यू कितनी, 1.4 और थिकनेस 10 का पावर -6 अपॉन n मीटर, क्योंकि माइक्रोमीटर यानी 10 का पावर -6. तो वेवलेंथ कितना हो गया फिर यहाँ पे 2.8 10 का पावर -6 मीटर अपॉन n, है ना. तो 2 × 1.4. ओके, तो ये वेवलेंथ अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट किया, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाय 10 टू द पावर -10, है ना, +10. ओके, 28000 अपॉन n एंगस्ट्रॉम. नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हम लोग, ठीक है. एक जीरो हटा देंगे, यहाँ पे नैनोमीटर आ जाएगा, एक जीरो हटा दो तो नैनोमीटर में आ जाएगा वो, है ना. क्लियर. अब कौन सी वेवलेंथ आएंगी, जब हम लोग n की वैल्यू देखो 4 डालेंगे, 4 n की वैल्यू 4 डालेंगे तो लैम्डा आ रहा है 700 नैनोमीटर. जब n की वैल्यू 5 डालेंगे, तो लैम्डा कितना आ रहा है, 5 डालने पे 5 5 25, है ना, 560 नैनोमीटर. जब n की वैल्यू 6 डाल रहे हैं तो लैम्डा कितना आ रहा है, 6 डालो तो यहाँ पे 6 4 24 40 6 6 36 40 466 नैनोमीटर, है ना. रिकरिंग आता है अप्रोक्सीमेट. जब n की वैल्यू 7 डालेंगे तो लैम्डा आ रहा है 400 नैनोमीटर. यानी इतनी वेवलेंथ्स वीक रिफ्लेक्शन देगी, है ना. फॉर विच रिफ्लेक्शन अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंस विल बी वीक. इतने वेवलेंथ्स पे जो रिफ्लेक्शन रहेगा वो वीक रहेगा. समझ में आया, क्लियर है. अब n = 3 डालेंगे, सपोज हम लोग n = 3 डालते हैं तो लैम्डा है ना 700 से बढ़ जाता है, और n = 8 डालेंगे तो लैम्डा 400 से कम हो जाता है. हमको विजिबल रीजन में ही चाहिए, तो विजिबल रीजन में ये वेवलेंथ आ रही है, मतलब n = 4 5 6 7 पे ये वेवलेंथ आ रही है जो हमको वीक रिफ्लेक्शन देगी. तो सबको वीक रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट समझा, है ना. तो ये था वीक रिफ्लेक्शन का. अब बारी आती है स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन की, है ना. स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, है ना. स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन के लिए ये जो 2 म्यू टी है ये होना चाहिए 2n + 1 λ/2 के इक्वल, ठीक है. तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे 4 म्यू टी अपॉन 2n + 1. अब पिछले बार अगर 2 म्यू टी 2800 आया तो 4 म्यू टी कितना आएगा 5600 अपॉन 2n + 1 नैनोमीटर, है ना. अब हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम लोग 4 डालेंगे, 3 डालते, पहले 3 डालते तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 5600 अपॉन 2 3 6 + 1 7. तो ये 800 नैनोमीटर है, मतलब ये लाइन नहीं करेगी क्योंकि 700 से ऊपर चले गए हम लोग. अब n की वैल्यू 4 डालेंगे तो वेवलेंथ कितनी आएंगी 5600, 2 4 8 + 1 9, है ना. अब 9 6 54 20, 9 2 18 20, यानी ये वेवलेंथ लाई करेगी, ये वाली वेवलेंथ लाई कर रही है क्योंकि ये 400 से 700 के बीच में आ गई. फिर n = 5 डालेंगे तो ये कितना हो गया 5600 अपॉन
11 11 5 55 1009 नैनोमीटर, यानी ये वाली वेवलेंथ भी लाई कर रही है 400 से 700 के बीच में। n इक्वल टू 6 डालेंगे यहाँ पे हम लोग, तो लैम्बडा कितना आ जाएगा 5600 अपॉन 13 13 4 जा 52 40 13 3 जा 39 10 0 है ना, 13 6 जा 7 जा आ जाएगा नैनोमीटर, यानी ये वाली वेवलेंथ भी लाई करेगी। अब मैं अगर n इक्वल टू 7 डालूंगा तो लैम्बडा आ जाएगा 5600 अपॉन 15 है ना। अब ये आ जाएगा 15 3 जा 45 है ना, 300 समथिंग आ रहा है, 300 समथिंग आ रहा है, ठीक है एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 3 जा 45 90, तो ये वाली वेवलेंथ लाई नहीं कर रही है, मतलब सिर्फ एक ये वाली नहीं लाई कर रही, ये वाली नहीं लाई कर रही, सिर्फ एक दूसरे कलर से कर देते हैं ना। ये वाली वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ और ये वाली वेवलेंथ ही लाई करेगी फॉर स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, है ना। सभी को समझ में आया कि कौन सी वेवलेंथ लाई करने वाली है, ये चारों वेवलेंथ लाई करेगी फॉर स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझा यहाँ का इस न्यूमेरिकल का भी। तो दैट्स इट, इस लेक्चर में हम लोगों ने चार इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज फिल्म। ओके